राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज हम जानेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 2025 में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो जानेंगे प्रदोष के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल कब से कब लग रहा है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस व्रत को करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के प्रदोष का विशेष ही महत्व माना जाता है। जैसे कई बार प्रदोष रविवार को पड़ता है तो रवि प्रदोष होता है, सोम प्रदोष होता है, मंगल प्रदोष होता है। इसी प्रकार से जिस दिन पड़ता है उसे उस दिन के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से आपको आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो अत्यंत सिद्धकारी और लाभप्रद माना जाता है। मंगलवार के दिन हो तो रोग से मुक्ति प्राप्त होती है, स्वास्थ्य में लाभ होता है। बुधवार के दिन हो तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उसके सभी विघ्न क्लेश दूर हो जाते हैं। गुरुवार के दिन यदि प्रदोष होता है तो इसे धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन यदि यही व्रत होता है तो आपको सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा शनि का प्रदोष हो तो इस व्रत को धारण करने से संतान से लाभ प्राप्ति होती है। प्रदोष में विशेष करके भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पूरे समस्त शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष के विशेष प्रकार से प्रदोष काल होता है जो समय भगवान शिव के पूजन के लिए सर्वथा उचित माना जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय होता है। इस समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो भक्तों, हम आपको बता दें कि आप इस समय यदि पूजा करते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप जानते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो यह प्रारंभ हो रही है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार रात्रि 11:12 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:39 पे। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार ही 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष को धारण करने से रोगों से मुक्ति प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होता है। 8 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:09 से सुबह 4:49 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:13 से सूर्यास्त 6:52 पर होगा। राहु काल का समय होगा दोपहर 3:27 पर। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैसे भी हरिशयनी एकादशी बीतने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो शुभ कार्य होने बंद भी हो जाते हैं। इस दिन के शाम 5:10 तक राहु काल होगा और राहु काल के समय के दौरान मैंने पहले ही बताया कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। प्रदोष काल में पूजन का समय रहेगा 5:52 से शाम 7:52 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:39 से सुबह 5:30 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी लग रहा है जो कि सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से 3:26 तक। गोधूली का मुहूर्त है शाम 7:21 से शाम 7:42 तक। शाम को पूजन का समय और मुहूर्त है 7:23 से रात्रि 8:23 तक। अमृत काल भी लग रहा है जो कि शाम 5:42 से शाम 7:26 तक होगा। तो दोस्तों, यह था प्रदोष में कुछ शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। इस दौरान पूजन आदि कार्य करने, दान पुण्य कार्य करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शंकर की पूजा की जाती है और खास करके प्रदोष काल के समय पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान गंध पुष्प धूप इत्यादि भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य जो भी आपके पास उपलब्ध हों वह भगवान शंकर को जरूर अर्पित करें। अब सावन का मास आ रहा है और भगवान शंकर की पूजा श्रावण मास में विशेष प्रकार से की जाती है। इस दौरान आप चाहें तो मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः इत्यादि मंत्रों का आप 108 बार जाप भी कर सकते हैं। प्रदोष के दौरान उपवास जो भी रखते हैं वह व्रत धारण करते हैं
उनके स्वास्थ्य के लिए यह प्रदोष बहुत ही लाभकारी होता है। इस दौरान शुद्ध सात्विकता का विशेषकर ध्यान देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति उल्टे सीधे विचार नहीं लाने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।